Hello friends, welcome to Homeo Medica. I am coming with the new female remedy that is लिलियम टीग। ये मेडिसिन सेपिया से बहुत क्लोज रन करती है। मैंने लास्ट वीडियो कंपैरिजन ऑफ सेपिया एंड म्यूरेक्स पर डाला था। अगर आप उसे देखना चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो देख सकते हो। सो स्टार्ट विद द लिलियम टीग। द कॉमन नेम ऑफ दिस मेडिसिन इज़ टाइगर लिली। इसे टाइगर लिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर टाइगर की स्किन की तरह होते हैं। ठीक है, अब इस मेडिसिन में दो कॉम्बिनेशन रहेंगे। एक तो एनिमल का सेक्सुअलिटी और प्लांट की सेंसिटिविटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है लिलियम टी। फैमिली Liliaceae family. This medicine is the left-sided. L for lilium and L for left-sided. Thermally, this medicine is hot. जबकि सेपिया चिली मेडिसिन है। अनमेरिड वुमन में ज़्यादातर इसे हम यूज़ करते हैं, जबकि सेपिया और म्यूरेक्स को हम क्लाइमेटिक एज के लिए यूज़ करते हैं। अब इस मेडिसिन के मेंटल थीम पर आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉरल एंड एनिमल बिहेवियर, यहाँ पे ब्रेकेट में लिख देती हूँ इमोरल, राइट। यानी कि इसके माइंड में कंटिन्यूसली वॉर रहेगा, जंग चलेगी मॉरल और इमोरल बिहेवियर के लिए। मतलब क्या है कि इस पर्सन को कंटिन्यूस सेक्सुअल थॉट आते रहेंगे, जिस वजह से उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ठीक है, उस वजह से उसको गिल्ट डेवलप होगा। अब उस थॉट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, वर्क कैसा होगा? हरीडनेस, एकदम फ्रूटलेस वर्क होगा, जिसका कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, फ्रूटलेस वर्क करेगा। और वो वर्क वो एकदम हरीडनेस में करेगा। ठीक है, पर्सन रेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये मेडिसिन में वीपिंग टेंडेंसी देखने मिलती है। वीपिंग मतलब रोना। हमें वीपिंग टेंडेंसी के लिए सबसे पहले पल्सिटिलाई याद आती है, लेकिन लिलियम टिक भी एक मेडिसिन है जहाँ पे वो अपने सिम्टम बिना रोए नहीं बोल सकता। ठीक है, इस मेडिसिन में एक दूसरा चीज़ देखने मिलेगी, इंडिफरेंस। जस्ट लाइक सेपिया, इंडिफरेंस देखने मिलेगी। तो पेशेंट बिकॉज ऑफ सेक्सुअल थॉट वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है, तो वो अपने आप को पनिश भी करेगा। ठीक है, और फिर सोचेगा कि उसे कोई भी बीमारी होगी ना, तो वो ऐसे ही सोचेगा कि ये उसे सज़ा मिली है। और एंजियस हो जाएगा, उसको फियर होगा कोई भी फिज़िकल कंप्लेंट का, स्पेशली यूटेराइन कंप्लेन। नाउ sphere of action, the mainly two sphere of action is there. First, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हार्ट पर। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले एक तो यूट्रस पर। यूट्रस पे क्या डेवलप करेगा वो? एटोनी। ठीक है, जिस वजह से उसका यूट्रस एंटीवर्जन रहेगा। और सब इन्वोल्यूशन मतलब क्या कि जब हम आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, मतलब जो यूट्रस को नॉर्मल पोजीशन पर आना होता है पेल्विक ऑर्गन में, पेल्विक एरिया में, वो नहीं आ पाता, एब्डोमेन में यूट्रस रहता है, तो उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। अब इस वजह से क्या होगा कि बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा। मतलब क्या कि उसके सारे ऑर्गन नीचे की तरफ ड्रैग हो रहे, ऐसा उसे सेंसेशन होगा। स्पेशली अर्जिंग डिज़ायर फॉर स्टूल, मतलब जब वो स्टूल पास करने की उसे अर्ज होगी तब उसे इस तरह का सेंसेशन होगा। ठीक है, इस तरह का सेंसेशन सेपिया और म्यूरेक्स में भी देखने को मिलता है। अब वो सेंसेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगा? का तो वो सिट मतलब बैठ जाएगा, या तो फिर एक्सटर्नली सपोर्ट करेगा बाय हैंड। ठीक है, और यूट्रस पे दूसरी पैथोलॉजी क्या है कि कंजेशन प्रोड्यूस करेगा।
और सिमिलरली ओवरी पे भी उसकी एक्शन है। तो ओवरी पे भी वो मतलब इन्फ्लामेशन और कंजेशन प्रोड्यूस करेगा और ओवरी में ओवेराइटिस डेवलप करेगा और यूट्रस में एंडोमेट्राइटिस होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव के सिम्टम मतलब इस मेंसेस के थ्रू पता चलते हैं। तो मेंसेस क्या कैसे होंगे इसके, एक तो अर्ली होंगे लेकिन स्केंटी फ्लो होगा। ठीक है, और डार्क ऑफेंसिव और क्लोटेड ब्लड होगा, मतलब खून के गड्ढे बाहर आएंगे। ठीक है, और मेंसेस कब होगा कि जब वो चलेगा, जब वॉकिंग करेगा तभी उससे मेंसेस होंगे, जब रेस्ट करेगा तब उसे मेंसेस नहीं होंगे। अब ओवेराइटिस और एंडोमेट्राइटिस है तो उससे ऑब्वियसली जो डिसमेनोरिया होगा, मतलब पेनफुल मेंसेस रहेगा, जहाँ पर पेन मतलब एक्सटेंड इनटू टू द थाई। हमने सेपिया और म्यूरिक्स में भी कंपेयर किया था कि उसका पेन किस तरह से कहाँ पर एक्सटेंड होता है, वो आप वीडियो में देख लेना। और ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया एक्रिड रहेगा और ब्राउन कलर का रहेगा। ठीक है, अब एक्रिड है तो यहाँ पे ईचिंग एट वल्वा, मतलब ईचिंग होगी। ठीक है, अब इसके साथ कॉन्कोमिटेंट क्या होता है कि सबसे पहले उसे एंजाइटी डेवलप होगी, जैसे मैंने कहा था इसके मेंटल सिम्टम के टाइम पे कि उससे कोई भी फिज़िकल कंप्लेन होगी तो उसे एंजाइटी डेवलप होगी और हेडेक भी डेवलप होने लगेगा। बोरिक एलन स्किनॉट में लाइन दी गई है कि हेडेक एंड मेंटल एलिमेंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूट्राइन इरिटेशन। सेकंड स्फीयर ऑफ एक्शन है उसकी हार्ट पर। हार्ट पर भी वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कंजेशन। अब इस मेडिसिन को मतलब याद रखना हो तो इसकी पैथोलॉजी क्या है कि कंजेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जिस वजह से चेस्ट में हैवीनेस फील होगा और ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि बस्टिंग सेंसेशन होगा, जिस वजह से ब्लड मतलब ब्लड वेसल बस्ट हो जाएगी और ब्लड बाहर आ जाएगा, इस तरह से सेंसेशन होगा। और कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ पेन, मतलब किसी ने हार्ट को ऐसा बांध दिया हो किसी चीज़ से या फिर आयरन से के तार से उसे बांध दिया हो, इस तरह का ग्रास्प इन अ वाइस, इस तरह का सेंसेशन होगा। ऐसा सेंसेशन हमें कैक्टस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब पाल्पिटेशन मतलब डेवलप हो गए रात को, स्पेशली एट नाइट, और इरेगुलर पल्स देखने मिलेगी। इरेगुलर पल्स मतलब पल्स की 150 टू 170 पर मिनट इसकी पल्स डेवलप होगी। ठीक है, अंजाना पेक्टोरिस डेवलप होगा। इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि पेन जो होगा वो जनरली अंजाना पेक्टोरिस में लेफ़्ट हैंड से पेन रेडिएट होता है, लेकिन लिलियम टिग में राइट साइडेड, राइट हैंड पर पेन, राइट जो पर पेन रेडिएट होगा। Thank you friends. I hope this video will help you to learn and remembering the Lilium TIG. If you like this video, please like, share and subscribe. And don't forget to bell icon to get notification.